के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे समाजवादी नेता से साथ भेंटवार्ता में करने जा रहा हूँ, जो कि जेपी आंदोलन के उपज है और हमारे क्षेत्रीय विधायक, सांसद और नेता और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। राम बहादुर सिंह के साथ काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की है। और आप हैं सरदार लाल सिंह, आपका नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और नूतन मार्ग परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सरदार सिंह जी, नूतन मार्ग परिवार और हमारे जो दर्शक और पाठक आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप जेपी आंदोलन से निकले और समाजवादी नेता राम बहादुर सिंह के साथ राजनीतिक जीवन आपने शुरुआत की है, तो आपकी राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, राजनीति हम लोग सेवा के भाव से लिए हैं, व्रत के रूप में राजनीति का अंगीकार किया। हम लोग जिस वक्त जब 74 में जेपी आंदोलन हुआ, उस वक्त हम लोग विद्यार्थी थे और छात्र यूनियन के प्रेसिडेंट थे, छात्र नेता थे। और हम लोग को लगा कि देश की व्यवस्था एक गलत तरीके, गलत रास्ते पर जा रही है। तो उस वक्त हम लोगों ने एक स्लोगन दिया कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। और उसी स्लोगन के साथ हम लोगों ने राजनीति शुरू। और हम लोग जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, लोकनायक के नेतृत्व में, माननीय लोकनायक के नेतृत्व में आंदोलन के आगाज को अपने सर पर लिया। और हम लोग चारों तरफ गीत गाते चलते थे कि कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने। देखे आज है कौन रचाता मौत के संग सगाइए, जयप्रकाश का बिगुल बजा दो जाकर चित्तर बने। ये हमारा मिशन था कि मुल्क के आज़ाद हुए करीब 70 वर्ष, 60 वर्ष से ऊपर हो गए। आज तक देश में गरीब गरीबी होते गया, अमीर अमीर होते गया, व्यवस्था में भ्रष्टाचार का आखंड प्रवेश हो गया और सत्ता में बैठे मगरूर लोग कभी भी देश की जनता के हित की रक्षा की कोई चिंता नहीं करते। इसलिए हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई से राजनीति में आए हैं। हमारा मिशन एमएलए एमपी बनना नहीं था। हम लोग को देश भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, विकसित बिहार हो और विकास का सर्वांगीण विकास हो बिहार का। इस मिशन से हम लोगों ने जयप्रकाश जी के आंदोलन में अपनी जवानी खपाई और जेलों में कैद रहे और निशा उठी है। इसी बीच में जब इंदिरा गांधी, माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और लोकतंत्र पर एक अधिकारी का कलाबाद छाया। लोकतंत्र लगता था कि समाप्त हो जाएगा। उन दिनों में भी हम लोग ने कड़ी विरोध करके लोकतंत्र को समाप्त करने की मंशा को समाप्त किया और फिर लोकतंत्र की बहाली की, आजादी की दूसरी लड़ाई में भी हम लोग नायक जयप्रकाश के साथ रहे और समाज में एक नया आदर्श मिला। और उसके बाद हम लोग लगे रहे दिनांतर। आज भी हमें राजनीति से में वही है, सेवा के भाव है, सेवा के भाव से हम राजनीति करते हैं। अच्छा, जेपी का आंदोलन जिस उद्देश्य के लिए शुरू किया जयप्रकाश जी ने, उसे संपूर्ण क्रांति का नारा दे, संपूर्ण क्रांति बताया गया पूरे देश में पूर्ण बदलाव के लिए, तो आप उस किस रूप में देख रहे हैं? जबकि बिहार की धरती से ही आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन के लगभग 30 वर्ष बीत चुके हैं, लगभग 30 वर्ष के आसपास बीत चुके हैं। और जेपी आंदोलन से उपजे दो नेता बिहार के मुख्य राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरे और राजनीति किया। एक है लालू प्रसाद यादव, जो जेपी आंदोलन से ही उपजे थे, और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार है। तो आपको क्या लग रहा है कि उस आंदोलन से उपजे क्या जेपी के आदर्श को उन्होंने सही ढंग से पालन किया? और देखिए, ये बड़ा कठिन सवाल है। लालू यादव जेपी के आंदोलन की उपज की नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन सत्ता में आने के बाद लालू यादव भूल गए कि हम जेपी के आदर्शों के चलते को प्रतिस्थापित करेंगे, बल्कि भ्रष्टाचार के हाल में आखंड टूट गए और धन, ऐश्वर्य की और जयप्रकाश जी के शब्दों में
कि घर को जला दिया, घर के चिराग ने उन्होंने घर को ही जला दिया और राजनीति में आंदोलन के मूल्यों को भी प्रतिष्ठापित करने में नाकाम रहे और वंशवाद, धन और ईश्वर किसी तरह से लूटने को छूटने का काम करते रहे। आज लेकिन एक जो हुआ उसके बाद भी जनता के मन में परिवर्तन की बात आई और सुशासन के नाम पर लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में बैठा। मुख्यमंत्री जी आदर्शों के प्रति जरूर वफादार रहे, मूल्यों के प्रति उनका समर्पण जरूर रहा। बिहार में शांति अमन चमन की व्यवस्था करते रहे, लेकिन निचले स्तर पर आज भी भ्रष्टाचार है और मैं उसकी निंदा करता हूँ। और जब विकास के सपनों का भारत नहीं, गांव और गरीबों का कल्याण का भारत नहीं, भ्रष्टाचार का भारत बन गया गांव में। और उनको ठीक है, पहले बात नीतीश कुमार जी को हम बधाई देना चाहते। एक बात है कि उन्होंने बिहार में अमन चैन का राज कायम किया, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का सपना देखा, विकसित बिहार बनाने का सपना देखा और जेपी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को सम्मान देने का काम किया, इसलिए भी बधाई के पात्र है। लेकिन रजनीश जी, सबसे दुखद बात है कि आज भी गांव में कस्बों में भ्रष्टाचार कालम है, छोटे अफसर, छोटे पदाधिकारियों, गांव में गरीबों का शोषण जारी है। इसका हम विरोध करते हैं। सर, ये अगस्त माह क्रांति के माह है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है और बिहार क्रांतिकारियों की धरती रही है, उसमें खासकर सारण। तो सबसे सारण का क्या महत्व है अगस्त क्रांति के आंदोलन में? यहाँ अगस्त क्रांति में सारण के 3 लोग शहीद हुए, दाऊद, छठ्ठूगिरी, फाल्गुगिरी और कामतागिरी। इसके अलावा भी जिले में 2 लोग और शहीद हुए थे, राजेंद्र सिंह और रामजीवन सिंह, 2 लोग और शहीद हुए थे। और 1000 लोगों को बंदी बनाया गया था, 1046 लोगों को, 70 लोगों को, 140 लोगों को नंगी करके पूरा से पिटाई की गई थी। आंदोलन तो सारण की धरती बराबर भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन का स्वरूप लेती है। आजादी की लड़ाई में 7 गुरु सारण की धरती पर 7 गोली फौज को वहाँ मढ़ौरा में महता गाछी में मारा गया था। और यहाँ दाऊदपुर के 3 लाख एक ही साथ शहीद हुए थे, छठ्ठूगिरी, फाल्गुगिरी और कामतागिरी। आज हम कहेंगे और 8 अगस्त को ही देश में भारत छोड़ो आंदोलन का एक माहौल तैयार हो गया था और लोगों के मन में था कि देश आजाद होगा, बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन आज़ादी के 70 वर्षों तक लोग कुंठित रहे, आज़ादी के मूल्यों को गांव गुमई तक पहुंचाया नहीं गया। आपको आश्चर्य होगा रजनीश जी कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, भगत सिंह जैसे लोग आपके सामने लगा हुआ है, भगत सिंह की तस्वीर देख रहे हैं, इनके जैसे लोगों के मन में था कि मुल्क आजाद होगा। ये लोग क्या कहते थे? लोगों से कहते थे कि प्यार करना है तो कर ले, मौत की तलवार से क्या नाता है दुश्मनों से, क्या नाता सरकार से, माँ से कह दे हो निपुति, प्राण कह दे नार से, कर समझना है समझ ले, जा भगत सरदार से। इन लोगों का इतना बड़ा आदर्श था। कभी लोग नहीं सोचे कि सत्ता के गलियारों में जा करके सुख शांति की और अमन चैन का माहौल पैदा करें। इन लोगों के था कि मुल्क आजाद होगा। और आज़ादी के बाद 70 वर्ष की आज़ादी के बाद आज भी गाँव में गरीब लोगों के बच्चे दवा के अभाव में एरिया रगड़ कर मरते हैं। आज़ादी के मूल्यों की स्थापना, जो आज़ादी के दीवाने थे, जो तथाकथित लोग जिंदा रह गए, आज रोना रोते हैं। एक तो सपना देखते थे उस दिन कि आज देश आजाद होगा तो हमें सुख चैन की जिंदगी मिली, आज रोना रो रहे हैं, इस बात का रोना रो रहे हैं कि हम आज़ादी की कल्पना करते हैं लड़ाई की तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, रोते हैं, कहते हैं कि निर्दोष लोग के मुँह जैसन पिटाई नैन भराई ने साथी। एक उनका सपना था, निर्दोष लोग को पीटा गया गोली फौज से, और उसको देख के आज रो रहे हैं कि आज हम दाऊदपुर की धरती पर बैठे हैं, इस और स्मारक के में बैठे हैं जहाँ शहीद का एक सपना होगा। कोई मरना नहीं चाहता रजनीश, यूं ही
बर्निंग अपनी जवानी को कुर्बान करने के लिए उनके मन में एक बड़ी तमन्ना होगी, एक बड़ा साहस होगा, एक बड़ा उद्देश्य होगा, और उसी लिए लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। आज वो कुर्बानी आज़ादी के नाम पर जरूर उपलब्ध है कि हम देश आज़ाद है, लेकिन आज़ादी का उद्देश्य आज भी धराशायी है, आज भी नाकाम है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। सर मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा, छठुगढ़ी की जो शहादत हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये है कंट्राडिक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिवान जंक्शन पे जाते हुए वहाँ पे उनकी अंग्रेजों की गोली लगने के बाद वो शहीद हुए। कुछ लोग कहते हैं SDO के पास। एक 1949 में कोई पत्रिका निकली थी, उसमें एक सिवान की कोई महिला प्रोफेसर उन्होंने वो लिखा था, जमुना सुनार जी वो शायद पत्रिका रखे थे, उसमें वो चर्चा थी कि शायद वो स्टेशन पे उनकी शहादत हुई है। और हम लोग जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि छट्टू जी के पोस्ट ऑफिस पर झंडा फहराते हुए 4-5 लोग थे, उसी दरमियान उनकी शहादत हुई बोली है। तो इसमें आप लोग इससे काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आप इसके बारे में कुछ इस पर हम लोगों ने काफ़ी सर्वे किया, और आज की ही हिंदुस्तान अखबार में छट्टू की शहादत की चर्चा है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह की एक पुस्तक फ्रीडम फाइट ऑफ द नेशन एक किताब है, उस पुस्तक में छठुगिरी की चर्चा है। और ये छठुगिरी सीवान में सही फ्लाई एक जगह है जहाँ पोस्ट ऑफिस का हेड ऑफिस था। जब वहाँ से चले वो स्टेशन के नज़दीक से जब एक जुलूस के रूप में सीवान में 144 लागू था, निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस पदाधिकारी उन्हें रोक रहे थे कि उधर मत जाओ, गोली मार दिए जाओगे, लेकिन फिर भी वो अपना चलते गए और उनकी टोली गई, और वहाँ झगड़ू जमान छठुगिरी और 3-4 लोग उनकी शहादत हुई। और उनकी सराय में हर साल उनकी शहादत दिवस को मनाया जाता है, जैसे हम लोग दाऊदपुर मनाते हैं वैसे वहाँ भी मनाया जाता है, और उनका नाम ताम्रपत्र पर अंकित है। वो इसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं। दो लोगों के विषय में हम कह सकते हैं कि जब वहाँ से अंग्रेजी फौज यहाँ आई तो उसे देखना था कि कौन सी क्रांतिकारी धरती है, इस धरती के लाल महल से 40 किलोमीटर दूर आके इतना बड़ा ऑपरेंस किया। तो उस लोग आए तो यहाँ के नौजवानों में क्रांति की उबाल थी, और लोग अंग्रेजों से रूबरू करने के लिए तैयार हो। उसी में 2 लोग मारे गए, फागुन में। सर आप छठुगिरी स्मारक समिति से जुड़े हुए हैं, उसके अध्यक्ष हैं, तो छठुगिरी स्मारक बनाने में मुख्य भूमिका किनकी रहेगी, उनके बारे में चर्चा करेंगे, या इस कार्य को आगे बढ़ाने में किनकी मुख्य भूमिका रहेगी? 1990 में एक पुस्तक मिली, जिस पुस्तक में छठुगिरी की क्रांतिकारिता की चर्चा, एक शिवनाथ पुरी हैं शिक्षक, पुस्तक लेकर दिए रमाशंकर गिरी। रमाशंकर गिरी ने हमें फ़ोन किया, हम आए वहाँ से घर पर, उस वक्त नौजवान थे, उन्वाद था हमारे दिमाग में, तो उन्होंने कहा कि इस पर क्या किया जा सकता है। तो हम लोग एक बुद्धिजीवियों की कमेटी गठित करके वहाँ गए कि इसका सर्वे करके इतिहास संगठित किया जाए। तो हम लोगों ने सुमन गिरी को, इसी सुमन गिरी को जो आला स्मारक समिति के सचिव हैं, उनको दिया। इस तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो जिंदा थे, श्री प्रताप सिंह, जलेश्वर दुबे, जागा राय, टूपर लोहार और जमुना प्रसाद, मानिक शाह, ये तमाम लोगों से संपर्क करके उनकी जानकारी हासिल की। और 13 अगस्त को 92 में 2 वर्षों की जांच पड़ताल के बाद 92 में हम लोग साहू सिंह की पत्नी कमला जी को आमंत्रित करके हम लोगों ने उन्हें निमंत्रण दिया, और आए अपने बेटी के साथ, चेता संस्कृतान के साथ इस स्मारक का शिलान्यास हुआ। और इसमें अग्रणी भूमिका स्वर्गीय विद्याल सिंह और स्वर्गीय रमाशंकर गिरी की रही, और तमाम लोग शहीद। छठुगिरी स्मारक जब इस भविष्य को लेकर के आपकी क्या योजना है, क्योंकि आप इस समिति के अध्यक्ष हैं? इसमें हमको भविष्य में अगर जिंदा रह गए तो हम लोग एक आदर्श स्थल इसको बना देंगे, कोई रोकेगा नहीं। उसमें चाहे जितनी बाधा आए हम
आज खुशी है कि इस स्मारक में इस छत को निर्माण में रविंद्र मिशन ने 1 लाख रुपये दिया और स्थानीय सांसद श्री जनार्दन सिंह केवाल ने 8,50,000 लागत से एक शहीद भवन का निर्माण कराया। फिर हम एक चाहते हैं कि शहीद के नाम पर एक विवाह भवन का आयोजन हो, जिसमें गरीब की बच्चियों की शादी निःशुल्क कराई जाए और वहाँ तरह तरह के सभागार का निर्माण हो और उसमें कार्यक्रम आयोजित किया जाए। स्मारक समिति के कुछ संकल्प हैं जिसको मैं दोहराना चाहता हूँ। एक तो पहला संकल्प है कि हम इस शहीद दिवस को का आयोजन सरकारी कराने की मांग करते हैं। दूसरा संकल्प है कि रेलवे स्टेशन पर हम शहीदों का नाम अंकित कराना चाहते हैं। तीसरा संकल्प है कि दाऊदपुर में प्रखंड बनाने का काम हम कराना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके लोग जाता है माझी प्रखंड मुख्यालय और विकास की रोशनी से जुड़ नहीं पाते लोग। और चौथा मांग है कि यहाँ कोई अस्पताल नहीं है तो उस अस्पताल को अपग्रेड करके 50 बेड का अस्पताल बनाया जाए, अस्पताल का नाम शहीदों के नाम पर रखा जाए। और यहाँ सबसे दुखद बात है कि जहाँ जिस धरती पर ऐसे वीर सपूत पैदा हुए उस धरती का उस गांव का आज तक सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सर, आपके जैसे देश व्यक्ति स्मारक समिति से जुड़ा हुआ है और अभी तक इसको राष्ट्रीय कैलेंडर में हम लोग नहीं शामिल करा पाए, इसके क्या इसका कारण एक कारण है रजनीश, इसकी वैधानिक अड़चन है। वैधानिक अड़चन है कि इसके लिए जब भी आप राष्ट्रीय कैलेंडर में शामिल कराना होगा तो उसका एक रेजोल्यूशन पास होता है बिहार विधानसभा से, और जो यहाँ का विधानसभा में हम नहीं बैठते, हमारे लिए स्मारक समिति के साथ नहीं बैठते, और जो बैठता है वो निकम्मा है, चोर है और उसको कोई मतलब नहीं है शहीद हो नहीं हो। अब वो शहीद हमारे जनप्रतिनिधियों का इसमें सहयोग नहीं, कोई नहीं इसमें कोई हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं। और आज तो कोई असेंबली में इस बात को उठाया नहीं। देखिए हम एक बार महाचंद्र बाबू सर विधान परिषद नहीं कोई नहीं उठाया, झूठ साच बोलते हैं। इस बार एक था कि इस पुस्तकालय में 1 लाख रुपये के अनुदान देने के लिए वीरेंद्र नारायण यादव जो अभी विधान पार्षद है उन्होंने योजना बनाई है, लेकिन अब जिला योजना पदाधिकारी इसको कानूनी दाव में फंसा कर सर, अंत में मैं आपसे हमारे दर्शक उनका बताना चाहेंगे ये अगस्त क्रांति और देश की आज़ादी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। आजाद हुआ और अगस्त की क्रांति का उस आज़ादी की बुनियाद, लड़ाई की बुनियाद तो 1930 में नमक सत्याग्रह से शुरू हो गई थी। 1857 के गदर से शुरू हो गई थी। 1857 के गदर से शुरू हुआ था। 1930 में इसकी बुनियाद पड़ गई थी। 1942 में इसको कंपूर खड़ा हो गया और सन 1947 में इसका हो गया। लेकिन सब कुछ जिन लोगों ने कुर्बानी दी, शहादत दी, जिन आदर्शों को लेकर के, गांधी के सपनों का भारत, शहीदों के सपनों का भारत नहीं, ये दुखद बात है। और इसके कारण है कि सत्ता की गलियारे में जाने के बाद लोग गांधी को, मैं एक पत्र की चर्चा करूँगा, 2-3 घटनाओं की चर्चा करूँगा आपसे। एक तो जब गांधी जी नावा खाली का राइट हो रहा था तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, ये प्रिय नेहरू, आज देश में जो कुछ भी हो रहा है ठीक तुम्हारा गांधी। तो सोचते थे कि जवाहरलाल नेहरू इस पत्र का जवाब देंगे, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू ने 15-20 दिन तक कोई पत्र का जवाब नहीं दिया तो गांधी ने लिखा कि प्रिय नेहरू, मैं जानता हूँ राजकाज के में कामों में व्यस्त रहने के चलते तुम्हें फुर्सत नहीं कि तुम गांधी के पत्र का जवाब लिखो। मैं मानता हूँ गांधी आज के हिंदुस्तान का कोटा सिक्का है, हे परमात्मा, गांधी अधिक दिनों तक रहना नहीं चाहिए। और ठीक इसी तरह की बात जब जनता पार्टी टूटी और हम लोग गए थे BMCH में डायलिसिस यूनिट में, जब प्रकाश से पढ़ते थे हम लोग देखने गए थे, किसी ने कह दिया उनसे कि जनता पार्टी खंडित हो गई, तो उन्होंने कहा सब बात एक सब
बड़ी चुनौती है भाई साहब। रजनीश जी, आप जैसे नौजवानों को इस बात को सोचना चाहिए। हम तो जाने वाले हैं, वो कितना 70 वर्ष की उम्र में कितना दिन हम पूजा बनते रहेंगे, लेकिन गांधी ने कहा था कि हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों से मारते। हम लोग तो नहीं संभाल पाए। अब उम्मीद है कि भविष्य में आप इसको संभाल पाएँ, आपके लोग संभाल पाएँ, आपके साथी संभाल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक इसी बात पे एक और हमारे स्वतंत्रता सेनानी, देश के प्रथम राष्ट्रपति जो सारों के धरती से ही निकले, उनके जीवन के अंतिम काल समय के बाद हमें कुछ बताइए। देश जो राष्ट्रपति के पद से रिटायर हुए, उनका जीवन देखिए, लायन बाबू निहायत शरीफ आदमी, उनमें मानवता कूट कूट कर खड़ी थी। राजनीति की दृष्टि से सेवा में नहीं आए थे, सत्ता के लिए नहीं सेवा में आए। और इसका कारण भी उनको रहा कि बहुत राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद इन्हें अनिच्छा रही राजनीति की दुर्दशा देख करके, और एक तरह से सन्यासी के जीवन में कैद होना पसंद कर लिए और राजनीति के नाम पर हाय तो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगस्त माह में शहीद शहादत और क्रांति पे बात कर रहे हैं। क्रांतिकारी, अब तो हमने फ्रॉड अवस्था की तरफ मुड़ चुके हैं। देश में युवा क्रांतिकारी नेता के रूप में हमारे क्षेत्र में जाने जाते थे। आपको सब प्रणाम, धन्यवाद।